अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी। मैं इफ़त कमर हाजिर हूँ आपके साथ एक और यमी और झटपट रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सी रिकॉटा चीज़। रिकॉटा चीज़ इटालियन फूड में इस्तेमाल की जाती है और ये बहुत टेस्टी होती है। इससे बहुत मज़ेदार सा लज़ानिया, मैक्रोनी, स्पैगेटी वगैरह बनता है। मैं बहुत जल्द आपको उन तमाम इटालियन फूड की रेसिपीज़ भी दूँगी जिसमें ये इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, और टेस्ट में बहुत डिलीशियस है। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने अब तक हमारा चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं और नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। रिकॉटा चीज़ के लिए हमें चाहिए मिल्क 1 लीटर, फ्रेश क्रीम 200 ग्राम। आप किसी भी कंपनी की टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप हाफ कप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में हमें चाहिए लेमन जूस 5 टेबल स्पून। लेमन जूस की जगह आप व्हाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और तैयार करते हैं मजेदार सी रिकॉटा चीज। फ्रेंड, रिकॉटा चीज तैयार करने के लिए हम एक पैन के अंदर मिल्क को ऐड करके फ्लेम को मीडियम हीट पे ऑन कर लेंगे। यहाँ पे हमने ख्याल रखना है कि मिल्क हमारा यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही गर्म हो, ना ही मिल्क में बबल्स बने और ना ही ये बॉईल हो। मिल्क का टेम्परेचर आपको यहाँ पे चाहिए 195 डिग्री फ़ारेनहाइट। मिल्क का टेम्परेचर तकरीबन 195 डिग्री फ़ारेनहाइट हो चुका है और सेंटीग्रेड में ये है 90.6, तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप इस तरह से मिल्क को स्टिर कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको इस तरह से वेपर्स दिखेंगे, यानी धुआं सा दिखेगा मिल्क पे, लेकिन ना ही इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं और ना ही ये बॉईल हो रहा है। इस पॉइंट में हम इसे मिक्स करेंगे फ्रेश क्रीम और लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप यहाँ पे विनेगर यानी सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपने रेस्ट देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट्स का। 7 मिनट हो गए हैं। दूध देखिए इस तरह से हमारा कर्ड बन गया है। इसे हम छान लेंगे। मिल्क को छानने के लिए हम एक बाउल लेंगे, थोड़ा डीप होना चाहिए। उस पर रखेंगे हम स्ट्रेनर और साथ रखेंगे इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा। हम पोर करेंगे मिल्क को बाउल पे। अब इसे आप इस तरह से कवर कर दीजिए और इसे आप तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इसमें जितना भी इसका वाटर है वो ड्रेन हो जाए। लेकिन ये इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा रहना चाहिए। तो मैं पहले जो वाटर है नीचे इसको डिस्कार्ड करती हूँ और इसके बाद दोबारा इसे मैं इस तरह से रख दूँगी ताकि 1 घंटे के अंदर इसमें जितना भी वाटर था एक्सेस वो इसमें से ड्रेन हो जाए। फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है। ये देखिए तकरीबन मैंने इसको इस तरह से प्रेस करके भी इसका वाटर निकाल लिया है और ये देखिए आप, ये इसका एक्सेस वाटर है। आप चाहे तो डिस्कार्ड कर दें, वरना मैं इसे यूज़ करती हूँ चावल बॉईल करने के लिए या फिर कड़ी में। और चेक करते हैं, वाह माशाल्लाह से, ये देखिए बेहतरीन किस्म की रिकॉटा चीज़ हमारी रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। फ्रेंड्स, बहुत मज़ेदार सी रिकॉटा चीज़ रेडी है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में 1 वीक के लिए सेव कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं अप टू 6 मंथ तक। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और यमी और झटपट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।